हेलो क्लास एट्थ। मैंने कल आपको हिस्ट्री लेसन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट जो है पढ़ाया था और उसमें लास्ट में मैंने कहा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत के अंदर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के 3 मेन पिलर थे, जिसमें कि पहला जो था वो सिविल सर्विसेज था, दूसरा जो था वो आर्मी था और तीसरा जो था वो पुलिस था। ये तीनों मेन पिलर जो थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते थे कि किसी भी तरह से भारत के जो संसाधन हैं उसके दोहन करने में मुश्किल ना आए। इसलिए ये तीनों का काम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करना। ठीक है, तो पहले पिलर के बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, जिसको जो पहला पिलर था वो था सिविल सर्विसेज। तो सबसे पहले हम सिविल सर्विसेज के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य था डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो डिस्ट्रिक्ट होता था वहाँ का मुखिया कलेक्टर को बनाया गया था। जैसे कि आज हम देखते हैं, आज के समय में भी देखते हैं कि हर ज़िले में एक कलेक्टर होता है, वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हर ज़िले में एक कलेक्टर कंपनी ने नियुक्त किया था। यही जो है वो ज़िले का प्रधान होता था। यह जो है 2 प्रमुख कार्य करता था। इसका 2 प्रमुख कार्य होता था इस कलेक्टर का। पहला काम इसका होता था कि उस ज़िले से जो रिवेन्यू थी और जो अदर टैक्सेस थे उनको कलेक्ट करना, और दूसरा जो इसका मेन काम था वो था कि लॉ और ऑर्डर यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको जो है कि मेंटेन करना। और लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यह जो है जजेस का, पुलिस का, पुलिस ऑफिसर का, दरोगा का, इन सब की वो हेल्प लेता था। उसका जो ऑफिस होता था यानी कलेक्टर का जो ऑफिस होता था उसको कलेक्ट्रेट कहा जाता था। जैसा कि हम देखते हैं कि आज भी कलेक्ट्रेट ही कहा जाता है, वैसे ही उस समय में भी जो है कलेक्ट्रेट कहा जाता था और उसी समय से ये प्रचलन अभी तक चल रहा है। और जो ये कलेक्ट्रेट होता था यह जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर और अथॉरिटी का एक सर्वोच्च सोर्स हुआ करता था, एक सर्वोच्च केंद्र हुआ करता था। कंपनी के जितने भी सर्वेंट हुआ करते थे ऑफिसर रैंक के, कंपनी के जितने भी सर्वेंट हुआ करते थे ऑफिसर रैंक के, उनके लिए भी यह ज़रूरी था कि वह सिविल सर्वेंट के रूप में ट्रेंड हो, सिविल सर्वेंट के रूप में ट्रेंड हुआ हो वो। और इन सिविल सर्वेंट को ट्रेंड करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने किया क्या था कि कलकत्ता में इनको ट्रेंड करने के लिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की आधारशिला रखी थी, उसकी स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में ऐसा जगह था जहाँ पे जो सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और ऐसे व्यक्ति जो कि प्राइवेट ट्रेड से संबंधित जो नियम कानून बनाए गए थे कंपनी के द्वारा, उनकी धज्जियाँ उड़ाते थे और भारत में कंपनी के साम्राज्य विस्तार में जो बाधा डालते थे और जो खुले आम क्षेत्रीय राजाओं से, भारत के लोकल राजाओं से किसी भी तरह का गिफ्ट या रिश्वत लेते थे, उनके खिलाफ कंपनी ने जो है वह कठोर उपाय किए थे, जो है कठोर पनिशमेंट की व्यवस्था उनके लिए की गई थी। इसके अतिरिक्त जो सिविल सर्वेंट हुआ करते थे उनके लिए यह आवश्यक था कि किसी भी बाहरी दबाव से वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, यानी कि किसी भी बाहरी अगर उनके ऊपर जो है दबाव पड़ता है कि नहीं ये करो, तो वो जो है वो उसको मानने के लिए जो है कि दबाव न झेलें, बल्कि वह उससे पूरी तरह से स्वतंत्र हों। ठीक है, सन 1853 ईस्वी तक ये जो सिविल सर्वेंट होते थे इनकी जो नियुक्ति की जाती थी वह जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती थी। कंपनी का एक जो है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, उनके द्वारा जो है ये जो सिविल सर्वेंट हुआ करते थे उनको जो है अपॉइंट किया जाता था। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, अपॉइंट करने के बाद जब ये सिविल सर्वेंट को अपॉइंट कर लेते थे तो उनको ट्रेंड करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए इनका खुद का अपना इंस्टीट्यूशन था, जिसे कि अपना खुद का कॉलेज था, जिसे कि ईस्ट इंडिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो है 1860 में यानी कि 1860 में कर ली गई थी। और इस कॉलेज के अंदर जो एंट्री होती थी, यानी कि जो अभ्यर्थी, जो व्यक्ति
ट्रेनिंग करने के लिए जाता था, उसको जो इस कॉलेज में जो उसकी भर्ती होती थी वह एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत होती थी। और इस सिविल सर्विसेज की जो अपॉइंटमेंट की जो तैयारी है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। यह शुरू हुआ था 1833 में। 1833 का एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, जिसके तहत जो है सिविल सर्विसेज की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। और यह तय किया गया था कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ, चाहे वो इंडियन हो या ब्रिटिश हो या कोई हो, किसी भी अभ्यर्थी के साथ उसके धर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे या जो है कुल के आधार पे या किसी भी तरह का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सबको एक समान अवसर प्रदान करके उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। और सिविल सर्विसेज में जो अभ्यर्थी होते थे उनकी भर्ती करने के लिए सन 1834 में, यानी कि 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकले के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। लॉर्ड मैकले के नेतृत्व में 1834 में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का काम था क्या कि सिविल सर्विसेज के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है एग्ज़ाम लेना, कंपटीशन एग्ज़ाम लेना। एक जो है कि इसी समय यह पहली बार था जब कंपटीशन एग्ज़ाम की जो है वो प्रक्रिया शुरू की गई थी। और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट के लिए जो मिनिमम एज तय की गई थी वो 18 ईयर थी, जैसा कि आज भी हम लोग वो चीज़ पाते हैं। हालांकि स्टूडेंट, जो चार्टर एक्ट आया था 1833, उसमें उसी समय यह व्यवस्था कर दी गई थी कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ, किसी भी स्टूडेंट के साथ, चाहे वो इंडियन हो या ब्रिटिश का हो, उसके साथ धर्म के आधार पे, यानी रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, क्रीड के आधार पे, कलर के आधार पे, ठीक है, उसके बाद जो है डिसेंट के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या कि 1857 तक, यानी कि 1857 ईस्वी तक कोई भी जो भारतीय था कंपनी के सिविल सर्विसेज में कोई भी हाई पोस्ट अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया था। यानी कि 1857 तक कोई भी भारतीय जो है उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाया था, जो है इंडियन सर्विसेज जो थी उसके अंतर्गत, सिविल सर्विसेज के अंतर्गत। इसका रीज़न ये था कि दिखावे के लिए तो इन्होंने ये व्यवस्था कर दी थी चार्टर में कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन वास्तव में ये कभी नहीं चाहते थे, ये कंपनी कभी नहीं चाहती थी कि इंडियंस जो हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए अपॉइंट हों। और इनको रोकने के लिए क्या किया गया था कि कठोर नियम बना दिए गए थे सिविल सर्विसेज के लिए। बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे इंडियन जो हैं वह सिविल सर्विसेज में जो लोअर क्लर्कियल पोस्ट होता है उसके लिए अपॉइंट किए गए। यानी कि अभी भी जो वो थे वो हाई पोस्ट सिविल सर्विस का प्राप्त नहीं कर पाए थे, बल्कि उनको जो है क्लर्कियल जो लोअर पोस्ट होती है वह दे दी गई थी उनको, उस पर जो है भारतीयों को का अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। और हमने बताया था कि कंपनी का जो दूसरा पिलर था वो था आर्मी। तो आइए हम आर्मी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो स्टूडेंट, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दूसरा सबसे बड़ा अंग था, जो दूसरा सबसे बड़ा उनका हाथ था, वो आर्मी था। आर्मी जो थी वह कंपनी के ग्रोथ में, उसके विस्तार में और कंपनी के ट्रेड को प्रोटेक्शन देने में वो क्या करती थी, आर्मी उनकी कंपनी की मदद करती थी, कंपनी की हेल्प करती थी। इसके अतिरिक्त किसी भी विदेशी आक्रमण से यह कंपनी को बचाती थी। कंपनी को कोई क्षति ना हो विदेशी आक्रमण से, या विदेशी आक्रमणकारियों को रोकती थी। इसके अतिरिक्त देश के अंदर जब भी कोई विद्रोह होता था तो उसको भी यह क्या करती थी, सरप्रेस करती थी, उस विद्रोह का भी आर्मी दमन करती थी। 1746 से, यानी कि 1746 से ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों की भर्ती शुरू हुई। यानी कि इंडियन सिपाही की जो है रिक्रूटमेंट शुरू की गई। लेकिन इसमें भी जो ऑफिसर रैंक का जो पोस्ट होता था वह किसी भी भारतीय के लिए अलाउ नहीं था, बल्कि वह किसी न किसी ब्रिटिश को दिया जाता था आर्मी के अंदर। स्टूडेंट, ये 1800 का टाइम था।
यानी कि 1800 ईस्वी का समय था। इस ईस्वी में ब्रिटेन में ऐसे कैंडिडेट्स की भर्ती शुरू हुई, ऐसे कैंडिडेट्स सिपाही के रूप में भर्ती किए जाने लगे आर्मी के अंदर, जो कि भारत के अंदर सर्विस करना चाहते थे। यानी कि ब्रिटेन में आर्मी में ऐसे सिपाहियों की नियुक्ति शुरू हुई जो कि भारत के अंदर नौकरी करना चाहते थे। इनकी जो सैलरी थी वह भी अच्छी खासी रखी गई ताकि वो संतुष्ट रहें वो सिपाही, और साथ साथ अधिकारी भी। और इसके अतिरिक्त इनको जो है एक्स्ट्रा अलाउंस यानी कि एक्स्ट्रा जो है भत्ता भी दिया जाता था। लेकिन फिर भी जो सोल्जर्स होते थे उनका जो जीवन होता था, जो लाइफ होता था, वह बड़ा ही डिफ़िकल्ट, कठिन और पेनफुल होता था। इस तरह से जो इंडियन सिपाही थे, भारतीय मूल के जो सिपाही थे और ब्रिटिश मूल के सिपाही जो भारत के अंदर काम करने के लिए आए थे, दोनों का जो पद था बिल्कुल समान था, सिपाही का था, वो काउंटर पार्ट थे। लेकिन दोनों के जो वेतन थे, सैलरी थी, उन दोनों में काफ़ी अंतर था। जो यूरोपियंस थे यानी कि जो ब्रिटिश सिपाही थे, उनको भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सैलरी दी जाती थी, जबकि वो सेम पोस्ट पर क्या थे, कार्यरत थे, वर्क करते थे। इसके अतिरिक्त जो भारतीय सिपाही होते थे उनका जब प्रमोशन होता था तो अधिक से अधिक वो सूबेदार बन सकते थे। सूबेदार से ऊपर का जो पद होता था वो इंडियंस के लिए अलाउ नहीं होता था। और जो भारतीय सिपाही होते थे उनको 300 रुपये पर मंथ जो है वो सैलरी के रूप में दिया जाता था। ईयर 1857 तक यानी कि 1857 की अगर हम बात करें 1857 में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुल 3,11,400 आर्मी थी, मतलब सैनिक थे। 3,11,400 सैनिक थे, जिसमें कि भारतीयों की संख्या 2,65,000 और 900 थी। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि 3,11,400 टोटल जो थे वो उन सैनिकों में 2,65,900 केवल भारतीय थे। ऐसा क्योंकि ये रिस्की काम था भाई, आर्मी का जो वर्क होता है वो रिस्क का होता है, इसलिए इसमें सबसे अधिक इंडियन जाओ तुम। तो इस तरह से ये सेकंड पिलर रहा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन का। और थर्ड पिलर जो है वो पुलिस है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पुलिस फोर्स की स्थापना, पुलिस फोर्स जो था उसका क्रिएशन 1792 में यानी कि 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने पुलिस विभाग की स्थापना की थी, एसपी के पद को सृजन किया था, डीएम के पद को सृजन किया था, दरोगा के पद का सृजन किया था। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो पुलिस डिपार्ट है उसके विभाग को स्थापित करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उन्होंने जो है पुलिस फोर्स की स्थापना जो है वो 1792 में किया था, यानी 1792 में किया था। इससे पहले लॉ और आर्डर का जो काम था वह जमींदारों के द्वारा, मतलब बहुत पहले, इससे पहले बहुत पहले, मतलब पहले जो था वह लॉ और आर्डर का जो काम होता था वह जमींदारों के द्वारा देखा जाता था, ठीक है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आए तो उन्होंने किया क्या कि हर डिस्ट्रिक्ट को यानी कि हर प्रत्येक जिले को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया विभिन्न थाना में। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को कई थानों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और हर थाना का मालिक एक दरोगा को बनाया, यानी कि हर थाने में एक दरोगा होगा और वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की कानून व्यवस्था को वो दरोगा देखेगा। और गांव में, गांव की सुरक्षा के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चौकीदार पोस्ट जो है कि सृजित किया। और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये जो पुलिस डिपार्टमेंट था उसकी स्थापना की तो इसके बहुत सारे लाभ भी हुए। लाभ क्या क्या हुए देखते हैं। इस विभाग को सृजित करने के बाद, इस विभाग को स्थापित करने के बाद जो हाईवे रॉबरी होती थी, यानी कि हाईवे पे जो डकैती होती थी, उसके अलावा जो लोकल स्तर पे जो डकैती होती थी और जो बड़े बड़े क्राइम होते थे उन पर क्या हुआ, काफ़ी लगाम लगा, काफ़ी नियंत्रण लगा उसमें। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में जो बार बार संगठन तैयार हो जाते थे,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, विरोध करने के लिए, है ना, उस पर भी लगाम लगा। और यही विभाग आगे जा कर के भारत के अंदर जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय आवाज़ उठती थी उस पर लगाम लगाने का काम किया, जो सबसे बड़ा काम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का के लिए। तो इस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के 3 मेन पिलर थे उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनकी न्याय व्यवस्था क्या थी, जुडिशियल जो है इनका ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन ये जानकारी हम जो है 4th पार्ट में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।